हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डीआई। लास्ट वीडियो में हमने किया था परसेंटेज, इस वीडियो हम करेंगे डीआई। तो डीआई पे आप देखोगे कि 2018 में 5 क्वेश्चन, 2021 में भी 5, 2022 में भी 5। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, 2018 और 2021 में करूँगा। आप 2022 का खुद ट्राई करना, ठीक है। तो आपको 2018 और 2021 से ही समझ आ जाएगा कि डीआई की इम्पोर्टेंस वो थोड़ा बताए इनसाइड जो है इसके बारे में आपको थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन जो है, ये एक टेबल दिया, उसमें आपको ये अलग अलग टाइप की व्हीकल्स दी हैं, हैवी व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, कार्स, जीप्स एंड टू व्हीलर्स, ठीक है। तो हर साल का ये दिया, क्या दिया कि हर साल वो कितनी बिक रही है, मतलब सोल्ड आउट कितनी हो रही है। जैसे 2010 में 2010 से लेकर 2014 तक कितनी कितनी सोल्ड हो रही है। जैसे हैवी व्हीकल्स जो है 26 हो रही है सोल्ड, टू व्हीलर्स इतनी हो रही है। तो ठीक है, ये आपको सामने है। अब पहले क्वेश्चन में दिया है कि जो कौन सा ऐसा साल है जहाँ पे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है ना, लाइट कमर्शियल व्हीकल ये पोर्शन जो है वो सोल्ड कितना हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 25% था टू व्हीलर्स। मतलब जो टू व्हीलर्स जो जितनी मतलब टू व्हीलर्स हुई हैं उसका वो 25% कौन सा हुआ है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। अब वो ऐसा साल कौन सा है वो हमें बताया, तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा ऐसा साल है। हमको सारे साल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमें ऑप्शन में दिया हमें उसी के साल का देखना है। हमें ये देखना है कि लाइट कमर्शियल व्हीकल है वो 25% कब जो है, टू व्हीलर व्हीकल जितनी टू व्हीलर व्हीकल है जितनी वो बिकी हुई है उसका उसका 25% एग्जैक्ट कब जो है लाइट कमर्शियल व्हीकल बिके। तो हमने इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी अगर ऑप्शन होगा ऐसे अगर ऑप्शन से देखोगे तो आपको फर्स्ट क्या जाना है, एक्सट्रीम ऑप्शन पे जाना है, ए और डी पे। तो अगर आप ए पे जाओगे तो 2013 पे, मतलब 2013 पे जाओगे तो मतलब आपको लाइट कमर्शियल और किसको कंपैरिजन करना है, लाइट कमर्शियल और टू व्हीलर। तो लाइट कमर्शियल मतलब 93 सोल्ड हुई हैं और ये कितनी हुई हैं, 411 हुई हैं। तो लाइट कमर्शियल अगर कितनी हुई हैं, 93, लाइट कमर्शियल 93 हुई है, तो है टू व्हीलर कितनी हुई है, 411। तो ये जो उसका 411 का अगर 25% जो है वो 93 है, यही हमें बताना है। आप देख लो 411 का 90, यही बताना है ना कि लाइट कमर्शियल व्हीकल कब एग्जैक्टली जो है 25% किसकी है, टू व्हीलर व्हीकल की। तो 411 का अगर 25% 93 के आसपास निकल रहा है तो इसका मतलब यही आंसर है। अगर नहीं निकल रहा तो हम आगे चलेंगे। तो 411 मतलब 411 का 25% निकाल लेते हैं हम। 411 का 25% क्या निकलेगा, आप देख लो यहाँ से, आप देख लो 411 का आप 10% निकलेगा वो 41, ठीक है। 41.1 जो होगा इसका क्या आ गया, 10%। तो 20% क्या होगा, इसका डबल मतलब 82.2, ठीक है। तो 82.2 तो ये हुआ, लेकिन आपको 5% और भी तो निकालना है। 5% क्या होगा इसका 41 का, अगर 10% है तो 5 1 होगा 20 पॉइंट कुछ। तो अगर 20 पॉइंट कुछ होगा तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। अब मैंने बोला था एक्सट्रीम ऑप्शन पे जाओ। अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे 2014 वाले पे, तो इस पे देखोगे आप कि 107 सॉरी 112 और 112 और 442। अब इस 442 का जो है 25% जो है वो 112 होना चाहिए। यही तो बोला है उन्होंने कि जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है एग्जैक्टली कितनी सोल्ड होनी चाहिए, इसका टू व्हीलर व्हीकल, टू व्हीलर्स का कितना 25%। तो इसका कितना होगा 44, इसका होगा 10% कितना होगा, इसका होगा 44.2, ठीक है। इसका 44.2 तो 20% से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से करोगे तो ये आएगा 88 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका 5%, इसका 5% कितना होगा, 5% कितना होगा इसका 22 पॉइंट कुछ। तो उसको 22 पॉइंट कुछ आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 82.2। तो 20 इसका हाफ करोगे तो ये कितना निकल जाएगा 5%, ठीक है। तो वो आएगा 22 पॉइंट कुछ। तो अराउंड ये निकलेगा 110 पॉइंट कुछ। तो 110 पॉइंट कुछ निकलेगा। तो आंसर में कितना दिया हुआ है हमें 112, तो ठीक है। तो ये इसके करीब आ रहा है आसपास, तो क्योंकि हमने थोड़ा पॉइंट भी कंसिडर नहीं किया, तो 110 से 111 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप इस ऑप्शंस को देखोगे तो मुझे तो यही लग रहा है आंसर। अगर आप 11-12 को देखोगे तो 11 का देख लो आप यहाँ पे 33 और 60, तो ये तो नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है क्योंकि 33 इसका 10%, तो ये नहीं हो रहा। 40 देखोगे ये भी नहीं हो रहा क्योंकि 40 इसका 10% आएगा तो 40 का डबल हो गया 80, तो 79 ही है, 80 आ जाएगा 20%, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये है। मैंने आपको बोला था कि एक्सट्रीम ऑप्शन में जाओ तो मोस्टली ए और डी आंसर होते हैं अगर जो क्वेश्चन ऑप्शन से निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैवी व्हीकल एज इन
2014 और 2013 इज एक्सपेक्टेड इन 2015 अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी हैवी व्हीकल्स विल बी सोल्ड इन। मतलब जितनी 2013 से लेकर 2014 पे जितनी इंक्रीज़ हुई है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, अगर वो 2014 से लेकर 2015 में भी उतनी परसेंटेज इंक्रीज़ होगी तो हमारा व्हीकल्स कितनी बिकेंगी, तो हमको नंबर में बताना है। तो ठीक है, अब ये देखो मैंने बताया, ये देखो हैवी व्हीकल का बोला है, तो 2013 से 2014 में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 81 से 107। तो 81 से 107 मतलब 81 से 107, तो 81 से 107 मतलब 26 का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो 26 का इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 26। अब ये 26 है वो कितने परसेंटेज है, 26 जो है वो अराउंड 81 का कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, तो 26 हो गया 81 का मतलब 88 हो गया उसका 10%। तो अराउंड 26 जो है वो 32% के आसपास है। ठीक है, अब इसका मतलब अब उसने बोला कि ये 2000 कितने का, 14 का। अब 2015 में उसने बोला कि इतना ही परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा इसके अंदर, किसके अंदर, 107 के अंदर भी 32% इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी होंगी। अब 107 का 32% निकाल लो, तो 107 जैसे आ गया उसका 32%, 107 का कितना आ गया, 107 का आ गया 10% कितना आ गया 10.7। ठीक है, तो उसका अगर 10.7 को तीन बार करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3 पर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा उसका 30%। तो अराउंड इसका 1% आ गया, 1 तो अराउंड 34 आएगा। 34 को 107 में ऐड करोगे तो वो आएगा 141, तो उसका मतलब 141 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो इन्होंने गलत दिया तो ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड ड्यूरिंग दैट ईयर द हाईएस्ट। मतलब अब क्या बोला कि कौन से साल में द नंबर ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स सोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब कौन से साल में जो टू व्हीलर व्हीकल है वो जो है सबसे ज़्यादा जो बिकी है, मतलब एज अ परसेंटेज में देखा जाए अगर। आप इसमें 2014, 2011, 2000, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऐसे अगर ऑप्शन से आपको देखना है, क्योंकि हम सारे साल थोड़ी देखेंगे, हम देखेंगे जो इसमें है कौन से ईयर में जो है टू व्हीलर व्हीकल है, जो ओवरऑल जितने भी व्हीकल्स बिकी हैं उनमें टू व्हीलर व्हीकल का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा मतलब बिकी वही है, तो उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो हमें कौन सा साल है वो हमें देखना है, तो हमें तो ऑप्शन से देखना है ना, जो ऑप्शन में साल दिया हमने उसी का देखना है सिर्फ। तो मैंने बोला गो फॉर एक्सट्रीम ऑप्शन, या ए या डी, उसके बाद बी या सी पे जाना है। ठीक है, तो गो फॉर ए, पहले हम ए पे जाएंगे तो देखेंगे ए पे क्या था। अगर ए पे हम देखेंगे टू व्हीलर व्हीकल का देखना है, तो टू व्हीलर व्हीकल का हमने ए पे कौन सा ऑप्शन है 2014। अगर 2014 के देखोगे तो ये देखो 4442 सबसे ज़्यादा तो इसी में बिक रही है, सबसे ज़्यादा इसी में बिक रही है, तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा इसी में बिक रही है, तो ओवरऑल में इसमें ज़्यादा परसेंटेज इसी का होगा 2014 का। तो सीधा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 2014 इसका राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल इन 2013 ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ व्हीकल। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल मतलब 2013 में ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम, मतलब कौन से साल में जो है 2013 से अगर ओवर द 2012 से 2013 में कौन सी व्हीकल में जो है मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें भी देख लो, पहले कार का देख लो, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल इन 2013 ओवर द प्रीवियस 2012 से 2013 में कौन सी जो व्हीकल है जिसका परसेंटेज ज़्यादा हुआ। पहले आप कार का देख लो, गो फॉर एक्सट्रीम ऑप्शन, कार का देख लो 2012 से 2013 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। कार कहाँ पे, ये है, तो कार में 2012 देखोगे तो अगर ये आया 248 से 280, तो आप देख लो इसमें कितना परसेंटेज, इसमें कितना गैप आया, इसमें कितना ही परसेंटेज होगा। इसमें हो गया, ये हो जाएगा मान लो कितना 248 से 230 माइनस 280। ठीक है, अब इसमें जितनी छोटी वैल्यूज होंगी तो उतनी ज़्यादा परसेंटेज बनेगी। अब मान लो कि ये कितना है 248 से 280, तो कितना आया गैप, ये आएगा 32। ठीक है, ये 32 कितना हुआ, इसका कितने परसेंटेज हुआ, 32 इसका कितने परसेंटेज हुआ, 32 इसका अराउंड 248 का कितने परसेंटेज हुआ, 24 तो हो गया इसका 10%। तो उसके बाद 24 और 8, तो उसके बाद 24 और प्लस 12, अगर प्लस 12 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो प्लस 12 मतलब ये क्या है 5, तो 10 प्लस और 15, तो 15 तो नहीं होगा क्योंकि एक, तो अब इसका मतलब है कि ये अराउंड 13% मान लो। ठीक है, 13% होगा, तो 13% इंक्रीज हुआ। लेकिन आप अगर इसमें देखोगे लाइट कमर्शियल व्हीकल, पहले तो हम देख रहे हैं एक्सट्रीम ऑप्शन में, लाइट कमर्शियल व्हीकल में देखोगे तो 2012 से 2013 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 79 से 93, तो ये कितना इंक्रीज हुआ, ये हुआ कोई ऑलमोस्ट 14 का। ठीक है,
तो 14 का इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये 79 का 14 कितना परसेंटेज है, 79 का जो है 7 ऑलमोस्ट 8 जो है उसका 10% है, तो 14 कितना होगा, 14 उसका अराउंड होगा कोई 18 से 19%। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो कार से तो ज़्यादा ही है ना, कार से जो कार वाला था वो कितना परसेंटेज निकला 13, लेकिन जो लाइट कमर्शियल वाला है वो कितना 18%, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा ही परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो बाकी अगर आप इसमें देखोगे हैवी व्हीकल और जीप में देखोगे, तो हैवी व्हीकल में देखोगे 72 से 81, तो ये कितना हुआ है, अराउंड 9 का हुआ है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 9 बनेगा, 972 का बनेगा कोई अराउंड 11-12%। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो उसके बाद देख लो आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाले जो होते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन वाले होते हैं, जो ऑप्शन से निकले वही मोस्टली गलत होता है। जीप का भी आप देखोगे, जीप का भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या है, लाइट कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये आप क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आगे 2021 के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इनमें बड़ा ग्राफ इन्होंने बड़ा वेट सा दिया है, कोई पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, 23 है 22 है, थोड़ा सा इन्होंने ब्लंडर किया है, लेकिन चलो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये पूरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, तो स्टूडेंट में ग्राफ दिया कि फुटबॉल कितने खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं, चेस कितने खेलते हैं, बैडमिंटन कितने खेलते हैं, वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, बास्केटबॉल कितने खेलते हैं। अब इसमें परसेंटेज दी है, मान लो ये कि यहाँ पे देख लो आप, फुटबॉल कितने खेलते हैं, अराउंड 17% या 18% मान लो, 17.5। यहाँ पे क्रिकेट कितने खेलते हैं, अराउंड 21%। चेस कितने खेलते हैं, एग्जैक्टली हमें पता है कितने खेल रहे हैं, 15%। बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं, अराउंड 10 से थोड़ा ऊपर 11%। वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, अराउंड 13%। बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं, अराउंड 22% या 21%। थोड़ा सा हमको गैस मारना पड़ेगा 21 है कि 22। ठीक है, टोटल हमको पता है 1800 है। ठीक है, अब हमें बोला है कि रेशो कितनी है प्रेफरिंग फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर टू द दोज प्रेफरिंग वॉलीबॉल एंड वॉलीबॉल। अगर फुटबॉल और क्रिकेट को हम जोड़ दें और डिवाइडेड बाई वॉलीबॉल करें तो उनकी रेशो कितनी होगी। ठीक है, तो फुटबॉल हो गया ये, वॉलीबॉल क्रिकेट हो गया ये, तो ये अराउंड कितने हो गए, अगर मान लें कि 15, इसको मान लें कि 18% है। ठीक है, ये कितना है 18, तो 18% और क्रिकेट कितना होगा 21%, अराउंड 39%। तो अगर इसको 39 माने, अगर इसको 39% माने कि 39% है, और उसके बाद हमने दूसरा किसका बताना, वॉलीबॉल का, वॉलीबॉल कितना है, अराउंड इसको वॉलीबॉल को मानेंगे अगर हम 13%। ठीक है, ये 13 है, 39/13 मतलब 3:1, तो 3:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन टुगेदर। ये तो बहुत इजी है कि कितने जो बच्चे हैं वो वॉलीबॉल और बैडमिंटन टुगेदर खेलते हैं, तो हमको देख लेना रेशो कितनी है, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, बैडमिंटन कितने खेलते हैं 11, तो वॉलीबॉल कितने खेलते हैं अराउंड, हमने देखा भी 13%, तो 13 और 11 कितने हो गए 24%, इन दोनों का कितना है 24%। 24% किसका, 1800 बच्चों का। अब 24% जब 1800 बच्चों का आप निकालोगे आपको पता चल जाएगा तो दोनों कितने बच्चे टोटल खेलते हैं। किसका निकालना है हमको, 24% जो है किसका निकालना है, 24% ऑफ 1800। ठीक है, तो आप निकाल के देख लो, अब 1800 का आप 24% निकालोगे तो उसका अराउंड कितना आएगा 432। ठीक है, इज अ राइट आंसर, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बात आपको समझ, तो 1800 ईजी है ना, 18 मान लो 1800 है, 1800 का आप 180 आ गया, इसका 10%, 24% निकालना है, तो 180 और 180 कितना आ गया 360, 360 आ गया, इसका 20%, तो 5% कितना आएगा इसका 90, तो 90 ऐड करो इसमें तो कितना आ जाएगा 450, सॉरी वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन, तो कितना 24% निकालना है, सॉरी 24% निकालना है, तो 24% आएगा। पहले आपको 10% निकालना है, फिर 20% निकालना है, वो आ गया 360, फिर उसके बाद आपने निकालना है 4%, तो 4% कितना आएगा 18 आ गया 1%। ठीक है, तो 18 इंटू 4 आ गया कितना 8 चौके 32, ठीक है, तो 360 में 72 करोगे तो 432 आएगा। ठीक है, 432 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग चेस एज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रेफरिंग फुटबॉल। जो जितने बच्चे चेस खेलते हैं वो कितने परसेंटेज है प्रेफरिंग फुटबॉल के। अगर हमें पूछा है कि वो जो चेस खेलते हैं वो कितने परसेंटेज एक दूसरे के, तो जो जिसके परसेंटेज के रिलेटेड परसेंटेज पूछा उसको नीचे रखेंगे। मान लो फुटबॉल के जितने बच्चे खेलते हैं उसको हमको चेस के कितने खेलते हैं, तो हमको देखना है वो कितने परसेंटेज है। ठीक है, अब देख लो नंबर ऑफ चेस कितने खेलते हैं 15%, फुटबॉल कितने खेलते हैं 18%, तो नंबर ऑफ बच्चे कितने होंगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग फुटबॉल, प्रेफरिंग चेस मतलब 15% खेल रहे हैं, और प्रेफरिंग फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं अराउंड 18%, अराउंड 18%। ठीक है, तो जो अब 15% हमको पता है कितना हुआ, 15% हो गया अगर बच्चे कितने
15% हो गया, मतलब अगर 160 180 और 90 मतलब 250 बचा, 180 प्लस 90 तो कितना होगा ये 270। तो 270 बचा, खेल रहा है कितना चेस। 18% कितना हो गया, 18% मतलब 15% तो उतना ही होगा। उसमें आप 18 को 3 बार करोगे तो 3% और निकल जाएगा। 15 प्लस 3 निकालना, तो 15 तो हमने निकाल लिया। तो 3 कितना आएगा, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना आ गया 54। तो 270 में 54 करोगे कितना आएगा, 324। तो 324 तो ये निकाल लो, 270 बाई 324 इंटू 100, तो आपको पता चल जाएगा कितना ये परसेंटेज है। ठीक है, अब इसको निकाल के देख लो आप। अब ये आएगा, अगर 3 1 ज़र 3 8 ज़र 9 0 3 90 ज़र, तो अब ये आएगा 9 1 9 2 ज़र 9 10 ज़र 5 ज़र 6 ज़र। ठीक है, अब 5/6 कितना होता है, 5/6 करके देख लेते हैं हम। 5 1 ज़र 5 1 0.52, तो ये आ जाएगा, सॉरी 6 को 5 से डिवाइड करना है, 6 नीचे है ना, तो 6 को 5 से डिवाइड करना है, तो 6 तो छोटा है तो हमको पॉइंट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा। तो 6 8 ज़र कितना, 6 8 ज़र 6 8 ज़र 48, 6 8 ज़र 48। ठीक है, तो अब आएगा यहाँ पे, सॉरी 6 8 ज़र 48, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, 6 0 तो 6 3 ज़र 18, तो मतलब 8.83% आएगा। ठीक है, क्योंकि 83 आएगा यहाँ से इंटू 100, तो वो आएगा 83%, तो 83% इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रेफर चेस। चेस कितने खेलते हैं, अभी हमने निकाला था 15%, तो बहुत सिंपल है 15%। अभी पीछे निकाला, लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था 15%, तो 15% कितना हुआ, अभी हमने निकाला 270। ठीक है, तो 270 इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना डीआई में बहुत ईजी होते हैं, आपको 2 ही क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, बाकी 2-3 ईजी होते हैं जो हमने निकाले होते हैं पहले से, उसी में अगर वही आपने कैलकुलेशन, अगर उसको मिटाना नहीं है कैलकुलेशन को, जो आपने कैलकुलेशन की उसको साइड पे एक जगह साफ सुथरा रखना है। तो अगर उसको आप साफ सुथरा एक जगह रखोगे साइड पे, तो उसी से 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। जैसे आप मान लो कि ये देखो 270 आपने नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही निकाला है, अब आपने क्या करोगे, अगर आप इसको मिटा दोगे ऐसे ऐसे, आपको याद ही नहीं होगा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, तो वो आपको आगे वाले क्वेश्चन में आपको याद ही नहीं। तो आपको पता है कि अगर आपको पता होना चाहिए, अभी तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में चेस निकाला, तो आप इसको 1 सेकंड के अंदर निकाल लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पीछे वाले में थोड़ा टाइम लगा, 1-2 मिनट लगे, लेकिन इसमें आपको 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग बास्केटबॉल अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग। जितने बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो कितने जो है परसेंटेज है प्रेफरिंग क्रिकेट। तो बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं कितने, बास्केटबॉल खेल रहे हैं कितने, अराउंड 22%, और क्रिकेट खेल रहे हैं कितने, अराउंड 21%। तो 22% जो है वो कितना है, 22% जो है अपॉन 21, तो ये परसेंटेज है। आप इसको परसेंटेज से भी आप निकाल सकते हो, वहाँ से भी निकल सकता है, आप इसको भी निकालोगे अगर 21 डिवाइड बाई 22, तो 21 सा 21, तो ये आएगा 10। ठीक है, ये आएगा 1, तो उसके बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं आएगा, तो इसके बाद यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो 21 कितने तरह आएगा, 21 4 ज़र 84। ठीक है, तो आएगा 16, बात आई समझ, आएगा 16। तो अब अगर आप देखोगे तो ये 1.04 तो आ गया, यहाँ पे ऑप्शन में देखो ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इस इंटू 100 भी तो होगा ये, तभी तो परसेंटेज निकलती है। तो 1.04 इंटू 100 करोगे तो 104 परसेंटेज, तो ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको बात आई समझ। अब 2021 वाला जो 22 वाला जो पेपर है वो खुद आप सॉल्व करना। ठीक है, अगर मेरे पास थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसमें नहीं किया, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो डीआई का नेक्स्ट वाले भी करूँगा। ठीक है, 2022 वाला। तो नेक्स्ट जो है हम करेंगे सिलॉजिज्म अगले वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय। आपको आई होप आपको समझ आई होगी, फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।